नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई और डिफरेंट इनवाइस कस्टमाइजेशन की ट्यूटोरियल। इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने इस इनवाइस के बहुत से वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। जैसे जैसे हम इस इनवाइस में अपडेट कर रहे हैं उसी के साथ में हम इसके वीडियो भी इस चैनल पर अपडेट कर रहे हैं। अभी तक आप सभी ने इस इनवाइस को काफ़ी पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस इनवाइस में हमने वह सभी फीचर्स दिए हैं जो कि एक अट्रैक्टिव इनवाइस में होने चाहिए। अभी हम इसमें आपके लिए कुछ और नए फीचर्स लेकर आए हैं। आप खुद ही इस इनवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि यदि आप इसमें से किसी भी पॉइंट को मिस करते हैं तो हो सकता है आपको इस इनवाइस को अपने टेली में कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स रजिस्टर में आ जाते हैं और यहाँ से किसी भी एक इनवाइस को ओपन कर लेते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, टैली में जो डिफ़ॉल्ट इनवाइस होता है वह कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें देखिए कंपनी का नाम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में शो हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कंपनी का नाम सेंटर में आए और उसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा बड़ा और अट्रैक्टिव हो जाए तो हम इसे TDL फाइल की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी TDL फाइल है। इस फाइल को हम टैली में लोड करते हैं। तो इसके लिए हम इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाते हैं। इसके बाद में सिक्योरिटीज़ में जाते हैं और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट नेम को इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और अब टैली प्राइम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हेल्प में जाते हैं और TDL एंड एड-ऑन्स में क्लिक करते हैं। इसके बाद में मैनेज लोकल TDL पर क्लिक करते हैं और जो पाथ हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट कर देते हैं। अब इस स्क्रीन को इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह TDL फाइल टैली में लोड हो गई है। अब देखिए हम फिर से सेल्स रजिस्टर में आ जाते हैं और किसी भी एक इनवाइस को ओपन करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, अभी भी यह इनवाइस शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी इस इनवाइस को टैली में एक्टिवेट नहीं किया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर गो टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में अल्टर मास्टर में जाते हैं और यहाँ पर वाउचर टाइप में सेल्स बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब यह इनवाइस का फॉर्मेट टैली में एक्टिवेट हो गया है। और यदि फ्रेंड्स आपने इसमें एक से ज़्यादा सेल्स बुक बना रखी है तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन को सभी बुक में यस कर दीजिए। इसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम फिर से सेल्स रजिस्टर में चलते हैं और किसी भी एक इनवाइस को ओपन करके उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, इनवाइस का फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। इस इनवाइस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि इनवाइस में कंपनी का नाम सेंटर में आए और बैंक डिटेल QR कोड भी शो हो और एक प्रॉपर फॉर्मेट हो जिसमें कि स्टॉक आइटम्स ज़्यादा आ सके। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इनवाइस QR कोड का भी साइज़ बहुत कम है, जिससे कि एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आइटम आ सकते हैं। अब देखिए
हम एक एक करके इस इनवाइस के सभी फीचर्स देखते हैं। अभी हम सबसे पहले इस इनवाइस के प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, यह इस इनवाइस का प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप इस इनवाइस में अपने अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस इनवाइस में हाइट को 11.7 और साथ ही में विड्थ को 8 रख देते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे पहले से ही सेट है, जिससे यह इनवाइस A4 पेज को पूरा कवर करेगा और यह चारों तरफ से बराबर आ जाएगा। इसे आप थोड़ा कम या ज़्यादा सेट करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड साइज यही रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल्स। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जिस किसी डिस्पैच डिटेल या ऑर्डर डिटेल के ऑप्शन को यस करेंगे वह बिल में शो होने लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन को यस कर देते हैं। इसके बाद व्हीकल नंबर को भी हम यस कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन और व्हीकल नंबर शो होने लग गया है। इसी के साथ यदि आप जिस किसी फील्ड को इस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में यस करेंगे वह फील्ड प्रिंट में शो होने लग जाएगी। अब हम फ्रेंड्स फिर से प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और इसी का सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जिसकी हेल्प से आप इनवाइस में डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनवाइस डिटेल इन टॉप। यदि आप इनवाइस में डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल्स को पार्टी डिटेल्स के टॉप में प्रिंट करवाना चाहते हैं, यदि आपके इनवाइस में बायर नेम और कंसाइनी नेम थोड़ा बड़ा आ रहा है और यहाँ पर एड्रेस जो है वह भी बड़ा शो हो रहा है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इससे इनवाइस में डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल टॉप में शो होने लगेगी। अभी हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं और अब इसका प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से यह इनवाइस शो हो रहा है। तो यह देखिए फ्रेंड्स, डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल्स टॉप में शो होने लग गई है, जिससे कि बायर और कंसाइनी डिटेल्स को एक प्रॉपर जगह मिल रही है। इसी तरह से यदि आप डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल को पार्टी डिटेल के बॉटम में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी हम फिर से प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल्स पार्टी डिटेल्स के बॉटम में शो होने लग गई है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे या तो टॉप में रख सकते हैं या बॉटम में डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल को रख सकते हैं। अभी हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। यदि आप इन दोनों ऑप्शन को नो कर देंगे तो डिस्पैच एंड ऑर्डर डिटेल्स पार्टी डिटेल के राइट साइड में शो होने लगेगी। अभी हम इन दोनों ऑप्शन को नो कर देते हैं। अब देखिए, इस इनवाइस में आप अपने अनुसार कॉलम को ऐड या लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अभी हम इंक्लूसिव रेट और एमआरपी के कॉलम को यस कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, इंक्लूसिव रेट और एमआरपी का कॉलम प्रिंट में शो होने लग गया है। तो अब हम फिर से प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और इसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इन सभी ऑप्शन की हेल्प से आप बिल में एनी टाइम किसी भी कॉलम को ऐड या लेस कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से बिल का प्रीव्यू देखते हैं। अब यदि आप इनवाइस में इस तरह का बैंक का क्यूआर कोड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए
हम फिर से प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं और जो भी अपना यूपीआई आईडी और नाम है वह यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि बिल में क्यूआर कोड शो होने लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले से ही डमी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल रखा है। अब यदि आप डायनामिक इनवॉइस अमाउंट इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो जो कस्टमर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेगा उसे इनवॉइस अमाउंट भी शो होगा और वह इस अमाउंट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकेगा। तो इस ऑप्शन को आप नो ही रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बिल में क्यूआर कोड लगा सकते हैं। अब इसी के साथ हमने इस इनवॉइस में बहुत से अदर फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि यदि आप बिल में ग्रिड लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब बिल का प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, बिल में ग्रिड लाइन शो होने लग गई है। सभी स्टॉक आइटम के नीचे एक लाइन आ रही है, जिससे कि स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स को आसानी से रीड किया जा सकता है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यदि आप बिल में डिस्काउंट शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, जिससे कि बिल में डिस्काउंट का कॉलम भी शो होने लगेगा। अब इसी के साथ यदि आप बिल में कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, जिससे कि बिल में कस्टमर का प्रीवियस और करंट बैलेंस शो होने लगेगा। जैसे कि अभी हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब इनवॉइस का प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस दोनों शो हो रहा है। यदि आप किसी कस्टमर को बैलेंस की डिटेल देना चाहते हैं कि अभी तक उसका कितना आउटस्टैंडिंग है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अब हम फिर से प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अब यदि आप बिल में कंसाइनी डिटेल्स को शो करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इससे बिल में कंसाइनी डिटेल्स शो होने लगेगी। हमने इस ऑप्शन को पहले से ही यस किया हुआ है। अभी हम कंसाइनी डिटेल्स ऑप्शन को नो कर देते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, बिल में जो कंसाइनी की डिटेल्स है वह यहाँ से निकल गई है और अब बिल में सिर्फ बायर की डिटेल ही शो हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम फिर से प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसमें इस तरह की एनालिसिस डिटेल को बिल में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जिस किसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे वह बैंक की डिटेल बिल में शो होने लग जाएगी। मतलब आप कभी भी एनी टाइम बिल में बैंक डिटेल को चेंज कर सकते हैं और इस ऑप्शन की हेल्प से आप अकाउंट होल्डर का नाम भी बिल में प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी ज्यूरिडिक्शन डालेंगे वह इनवॉइस में शो होने लगेगा। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर जनरेटेड बाय में भी आप जो भी टाइप करेंगे वह बिल में शो होने लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बिल में सील एंड साइन ऐड करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सील एंड साइन की इमेज को डी या फिर ई ड्राइव में, आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव अवेलेबल है उस ड्राइव में आप जैसे ही इंटर करते हैं उसके रूट पर ही आप सील और साइन की इमेज को पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए जिस ड्राइव में आपने सील एंड साइन की इमेज को पेस्ट किया है। अब जो भी आपने सील एंड साइन की इमेज का नाम रखा है वह नेम की इमेज यहाँ पर शो होने लग जाएगी।
तो उस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए, जिससे कि बिल में सील एंड साइन की इमेज शो होने लग जाएगी। अब यदि आप अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पर लोगो टाइप करते हैं। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब इंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में क्लिक करते हैं और जिस किसी ड्राइव में हमने लोगो रख रखा है उस ड्राइव को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब जिस किसी फोल्डर में हमने लोगो रख रखा है उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लोगो की इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। अब हम सेल्स रजिस्टर में चलते हैं और कोई भी एक बिल को ओपन करके देखते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, बिल में लोगो शो होने लग गया है। इसी तरह से आप भी बिल में लोगो ऐड कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को देखना है। इसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से इस इनवॉइस के सभी फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। यदि आप इस इनवॉइस में टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिर से गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अल्टर में जाते हैं। अब यहाँ पर वाउचर टाइप में जाते हैं और यहाँ पर सेल्स बुक को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सेट अल्टर डिक्लेरेशन इस ऑप्शन को यस करते हैं। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर डालेंगे वह इनवॉइस में शो होने लगेगी। जैसे कि देखिए, हमने पहले से ही यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन टाइप कर रखी है। आप भी इसी तरह से जो भी अपने इनवॉइस में टर्म्स एंड कंडीशन शो करवाना चाहते हैं वह यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने डाली है वह इनवॉइस में शो होने लग जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस इनवॉइस को A4 और A5 दोनों तरह की पेपर साइज पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस इनवॉइस को A5 करते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह इनवॉइस A5 पर भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप भी इस इनवॉइस को A5 और A4 दोनों तरह की पेपर साइज पर प्रिंट कर सकते हैं। यह TDL टेली प्राइम और टेली ERP9 दोनों वर्जन में वर्क करेगा। और यदि आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं तो यहाँ से ई इनवॉइस की डिटेल रिमूव हो जाएगी और भविष्य में जब आपके बिजनेस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा तो यह डिटेल्स शो होने लगेगी। और यदि आप इस इनवॉइस में आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का एडिशनल कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो वह भी हमारे द्वारा किया जा सकता है। और हम इस इनवॉइस के नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आप इस इनवॉइस को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस TDL को बाय करने के लिए आप इस वीडियो का फ़ोटो अपने मोबाइल से क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कुछ ही समय में इस इनवॉइस की प्राइस और डिटेल्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सभी डाउट्स इस इनवॉइस से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको इस इनवॉइस को अपने टेली में कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से इस इनवॉइस के सभी ऑप्शन की हेल्प से आप अपने इनवॉइस को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।